तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रत्याहार पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 23 जून को हमारा एमपीपीएससी का प्री होने वाला है, ठीक है? जिसके लिए मैंने काफ़ी लेक्चर्स अपलोड करके रखे हुए हैं। उन्हीं में से एक कड़ी है अध्याय 14 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मध्य प्रदेश का, ठीक है? तो इसमें हम ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश की, जैसे आपने देखा होगा कि उसमें अलग से टॉपिक लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश की प्रगति, है ना? पेटेंट वगैरह की क्या स्थिति है और बाकी भी सारी चीज़ें जो इसमें आपको काम आएँगी, और साथ ही साथ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको मेंस में भी काम आएँगी। तो ये जो लेक्चर है, मतलब ये इकोनॉमिक सर्वे के मैंने जितने भी लेक्चर डाले हैं, ये सब प्री प्लस मेंस वाले हैं, ठीक है? प्री प्लस मेंस। और आपको पता ही है, अगर मेंस कवर हो रहा है, तो प्री तो कवर होगा ही होगा, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है? आज का नया भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ ही जय अनुसंधान का आह्वान करते हुए आगे बढ़ रहा है, ठीक है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं बस इसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताऊँगा, है ना? तो जैसे कि शुरुआत ये है, मध्य प्रदेश राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुई? जून 1981 में हुई। तो उसका उद्देश्य क्या था? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग से विभिन्न राज्य स्तरीय विभागों को नवीनतम तकनीकी सेवाएँ उपलब्ध कराना, ठीक है? फिर इसमें मेन क्या हो गया आपका कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुई? जून 1981 में। ये याद हो गया, ये आपका पहला फैक्ट हो गया। आप चाहें तो इसको पेन कॉपी लेकर के लिख भी सकते हैं, क्योंकि आगे बहुत सारे फैक्ट्स आएँगे। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग निगम लिमिटेड और मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद जैसी संस्थाएं कार्यरत हैं। किसके अधीन कार्यरत हैं ये? तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत ये एमपीएसईडीसी और एमपीसीएसटी कार्यरत हैं। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग कब बना है? जून 1981 में बना है, ठीक है? ये फिर एमपीएसईडीसी ये वाला क्या करता है? राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी इनेबल्ड सर्विसेज और इलेक्ट्रॉनिक्स की राज्य की नीति के तहत उद्योगों की स्थापना करता है, उन्हें प्रोत्साहन देने और उनका विकास करने का कार्य कर रहा है, ठीक है? फिर ये आगे दूसरी दूसरी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे ये एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि एमपीएसईडी को राज्य की नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है ना? क्या किया है? नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है, काय में किया हुआ है, जिसका दायित्व मध्य प्रदेश में भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की विभिन्न प्रतिष्ठित प्रगति आईटी परियोजनाओं, जैसे कि आईटी पार्क का विकास, है ना? ईएमसी, स्वान, एसडीसी, परिचय, ई ऑफिस, इनके आधार की इत्यादि का क्रियान्वयन करना, ठीक है? तो जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि, है ना, स्वान के लिए कौन है नोडल एजेंसी, ठीक है? या फिर आईटी पार्क के विकास के लिए नोडल एजेंसी कौन-सी है? ईएमसी की नोडल एजेंसी कौन-सी है? तो याद रखिएगा कौन है ये? एमपीएसईडीसी है, ठीक है? ये एमपीएसईडीसी किसके अधीन है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अधीन है। फिर आगे हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की अगर आप बात करोगे, तो इसकी स्थापना कब हुई है? अक्टूबर 1981 में हुई है, जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत विज्ञान एवं तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम कर रहा है, ठीक है? तो साथ ही साथ ये भी क्या हो गया? मध्य प्रदेश सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, ये कब आया है? 1973 में आया है, ठीक है? ये अभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर हुआ था 2022 वाला, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है? तो याद रखिएगा। फिर नीतिगत रूपरेखा में कुछ है क्या काम का? देखते हैं, में ऐसा कुछ काम का नहीं है। फिर जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार नीति 2022। अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? पहला तो यही इम्पोर्टेंट है, ये कौन से ईयर में आया है? 2022 इसका साल है, ठीक है? 2022 में ये आई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मध्य प्रदेश, ये वाली जो नीति है का क्रियान्वयन का प्रारंभ किया गया है, ठीक है? किसने किया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने, जो कब बना है? जून 1981 में बना है, ठीक है? फिर ये वाला जो इसमें दिया हुआ है ना, निम्नलिखित प्राथमिक क्षेत्र होंगे, ये आपको मेंस में काम आएगा, ठीक है? ये मेंस के पॉइंट हैं, इसको ज़रूर याद रखिएगा। फिर ये अन्य अन्य नीतियाँ दी हुई हैं, मगर ये इतनी ख़ास मतलब मेरे को लगा नहीं, क्योंकि क्या है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। जैसे कि मध्य प्रदेश डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी नीति 2014 है, मध्य प्रदेश स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर नीति 2014 है ना? तो इनके जो ईयर हैं, मध्य प्रदेश की ईमेल नीति 2014 है, टावर पॉलिसी 2019 है ना? टावर पॉलिसी 2019 संशोधन की प्रक्रिया में है, जिसमें दूरसंचार विभाग भारत सरकार द्वारा जारी किए गए, क्या लिखा है ये?
नियम शामिल किए गए हैं, मतलब वो R&D है, सॉरी, है ना, ROW नियम को भी शामिल करने की बात की गई है। कुछ खास नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे है, अब ये आपको ऐसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपको मेंस वगैरह में लिखने के काम आ जाएगा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो बजट है 2022-23 में हमने जितना आवंटित आवंटित किया है वो पिछले 20 वर्षों में कितना बढ़ा है, 95 गुना बढ़ा है। ठीक है, 20 वर्षों की बात हो रही है, यानी कि 2002-2003 में जितना होगा ना उसके हिसाब से, जैसे कि ये दिया हुआ है 2002-2003 के हिसाब से अभी कितना बढ़ गया है, ये कितनी की वृद्धि हुई है, 95 गुना बढ़ा हुआ है ना, कुछ खास नहीं है। फिर ये मध्य प्रदेश में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता, पारिस्थितिकी तंत्र अनुसंधान एवं विकास में केंद्रीय संस्थाओं का योगदान। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन जरूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन आ रहा है। अब इसमें क्या बोला है कि अनुसंधान एवं विकास में केंद्रीय अनुसंधान संस्थाओं का योगदान। तो भारत में साइंस टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट है, इसका फुल फॉर्म साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में कितने हैं, 29 केंद्रीय सरकार के संस्थान हमारे यहाँ कार्यरत हैं। कितने? 29। जैसे कि कौन कौन से हैं, CSIR एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान हो गया, 1982 में इसका गठन हुआ था, भोपाल। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, एम्स की बात हो रही है, ये भोपाल वाला विजया राजे सिंधिया एम्स, एम्स भी इसका नाम है। ठीक है, अनुसंधान एवं विकास में ये योगदान दे रहे हैं। भोपाल में आधुनिक आवास और संरचनाओं के लिए बांस सम्मिश्रण बनाने की जानकारी विकसित की है। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए आप, ये चीज इंपॉर्टेंट आएगी, IISER, मतलब ये वाली जो संस्थान है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, ये भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इसने जो भूतपूर्व योगदान दिया हुआ है, और पिछले 10 वर्षों के दौरान अन्य संस्थाओं के सहयोग से साथ हमने कितने पेटेंट प्राप्त हुए, 24 पेटेंट प्राप्त हुए। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और इसी तरह ये जो IIT है, इसने भी दूसरे दूसरे संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया, और पिछले 10 वर्षों में इसको कितने पेटेंट प्राप्त हुए, 23 पेटेंट प्राप्त हुए। तो इसका मतलब 24 को अगर आप 23 में ऐड करोगे तो पिछले 10 सालों में हमें टोटल कितने पेटेंट प्राप्त हो गए, 47। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा, टोटल पेटेंट हमें कितने मिल गए, 47। फिर आगे अगर अपन चलें तो ये फिर सब ब्रैकेट वगैरह में दिया हुआ है, ये हो गया। अब आगे देखिए, इस वाले में पोर्शन में इतना ही याद करने के लिए था। फिर आते हैं अपन मध्य प्रदेश में अटल टिंकरिंग लैब। तो अटल इनोवेशन मिशन के तहत भारत के विद्यालयों में अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है। ठीक है, अब अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला में लक्ष्य कितना है पूरे भारत में, 10,000 स्थापित करने का। इन 10,000 में से मध्य प्रदेश में कितनी स्थापित हुई हैं, 601। इन 601 में से लगभग 145 हमारे जो ट्राइबल एरिया हैं उसमें स्थापित की गई हैं। ठीक है, अटल टिंकरिंग लैब्स, ये अभी आगे दिया हुआ है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, भारत में 10 लाख बच्चों को आधुनिक अन्वेषकों यानी कि नियोटेरिक इनोवेटर के रूप में तैयार किया जा सके, ये इसका मेन उद्देश्य है। ये ये लाइन जो है आप याद रखिएगा, ये मेंस में काम आएगी। ठीक है, फिर इसके बाद ये देखिए, ये भारत में स्थापित कुल 10,000 परिचालन अटल इनोवेशन लैब में से मध्य प्रदेश में जुलाई 2022 तक कितनी स्थापित है, 601 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित हो चुकी है। इन 601 में से 145 मध्य प्रदेश के जनजातीय बहुल जिलों में स्थापित की गई है। ठीक है, ये वही सारी चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे अभी आपको बताई है, 10,000 में से। हाँ, तो इसको याद रखिएगा, ये कभी भी काम आ सकता है आपको पेपरों में। फिर आगे जो है, आगे आता है इंक्यूबेटर सेंटर के बारे में बात होती है ना, ये भी इम्पोर्टेंट पोर्शन है। मध्य प्रदेश में इंक्यूबेटर सेंटर क्या है। अब इंक्यूबेटर, ये जो संस्थान होते हैं, ये ऐसे संस्थान होते हैं जो स्टार्टअप के विकास, उनकी उन्नति के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं, और उनके शुरुआती चरण में एक संरक्षक के रूप में स्टार्टअप इकोसिस्टम का अनिवार्य हिस्सा भी होते हैं। कौन, इंक्यूबेटर्स, इंक्यूबेटर सेंटर। ठीक है, जनवरी 2022 तक की स्थिति अगर आप देखोगे, जनवरी 2022 तक की स्थिति में इंक्यूबेटर की संख्या कितनी है, 32 है।
मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए आवश्यक उद्यमिता की में सहायता कर रही है। इन 32 इंक्यूबेटर्स में से, ठीक है, इन 32 इंक्यूबेटर्स में से 3 इंक्यूबेटर ऐसे हैं जो कि अ, अटल इनोवेशन सेंटर का भाग है। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं वो? ए आई आर टेक सोलोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ए आई सी आर एन टी यू फाउंडेशन, और ए आई सी प्रेस प्रेस्टीज इंस्पायर फाउंडेशन। ठीक है, ये तीन जो हैं ये अटल इनोवेशन सेंटर का हिस्सा भी हैं हमारे यहाँ। ठीक है, अब आती है बात मध्य प्रदेश में स्टार्टअप की क्या स्थिति है। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्टार्टअप की क्या स्थिति है? तो राज्य में स्टार्टअपों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। अब ये उस मतलब ये वाला जो पोर्शन लिखा हुआ है ना, ये चार्ट में ही है। धीरे धीरे बढ़ रही है कैसे? 2018 में 289 थी और ये बढ़ के अभी 409 से ज़्यादा हो चुकी है स्टार्टअप्स की संख्या मध्य प्रदेश में। ठीक है, और अभी ये क्या 2022 तक का दिया हुआ है ये आंकड़ा। अ, अभी क्या बोलते, DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड, ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अधीन काम करता है। इसमें भी मध्य प्रदेश के जो स्टार्टअप्स हैं उनके बारे में वृद्धि बताई गई है। फिर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारे सिलेबस में जो दिया हुआ है ना, वो इसी के बारे में दिया हुआ है। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकार, IPR, है ना, प्रगति प्रगति वगैरह जो आपको टॉपिक दिया हुआ है ना, वो इसी में से कवर होएगा। कि पेटेंट एवं डिजाइन फाइलिंग में सकारात्मक सुधार देखा गया है। ठीक है, पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई है पेटेंट और डिजाइन फाइलिंग में। ठीक है, इसमें पेटेंट और डिजाइन फाइलिंग की बात हो रही है बस। क्या क्या प्रगति हुई है? भारत के स्तर पे अगर आप देखो तो भारत के स्तर पे 22.25 की बढ़त हुई है 2017-18 से 2020-21 20-21 में। 17-18 में 47,854 था, जो कि बढ़ के इसकी संख्या 20-21 में कितनी हो गई? 58,503। तो परसेंटेज में अगर आप देखोगे तो 22.25 बढ़ा है। और इसी दौरान अगर आप मध्य प्रदेश का देखोगे तो मध्य प्रदेश में 190 से बढ़कर 2020-21 में 398 हो गई है। और वृद्धि के तौर पे अगर आप देखोगे तो 109.47 हो गया है। ठीक है, अब इसी को अगर आप गैप देखोगे तो इसमें अगर आप ये 2.25 है, 22.25 को अगर इसको माइनस करोगे तो 87.22 आएगा। तो इतना नेशनल राष्ट्रीय वृद्धि दर से अपना 87.22 ज्यादा है। ठीक है, तो ये तीनों फैक्ट आप याद रखिएगा। क्या क्या? कि राष्ट्रीय स्तर पे कितनी वृद्धि हुई है? 2.25 की हुई है। और मध्य प्रदेश में कितनी हुई है? 109 109.47 की। और राष्ट्रीय वृद्धि से अपन कितना ज्यादा है? तो 87.22% अपन ज्यादा है ना। इनमें से हो सकता है कुछ भी चीज आपको पेपर में देखने को मिल सकती है। फिर इसके आगे अगर आप आगे देखोगे तो डिजाइन की बात करेंगे। तो ये डिजाइन में 17-18 में, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा साफ कर दूं। फिर है टायर डिजाइनों की संख्या की अगर आप बात करोगे तो भारत में ये 20% के हिसाब से बढ़ा है। और मध्य प्रदेश में अगर आप बात करोगे तो 250% के हिसाब से ये बढ़ा है। अब अगेन ये 250 में से अगर ये 20% अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा? 230%। तो ये अपना नेशनल ज्यादा है भारत का। तो ये राष्ट्रीय वृद्धि की तुलना में 230.59 अधिक है ना। फिर इसके आगे अगर आप देखोगे तो राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार पेटेंट और डिजाइन फाइलिंग की दर राष्ट्रीय स्तर पर लगभग स्थिर है। ठीक है, स्थिर देखने को मिलेगी क्योंकि 22% हो गया। फिर क्या बोलते, 20% हो गया। ये कोई प्रगति होती है क्या? कोई खास प्रगति नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लगभग स्थिर रहा है। मध्य प्रदेश में अगर आप देखोगे उत्प्रेरक रणनीति में अत्यधिक सुधार हुआ है। और साथ ही साथ अगर आप GI टैग की बात करोगे, ये GI टैग, तो पिछले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश को 3 GI टैग मिले हैं। ठीक है, 3 GI टैग मिले हैं लास्ट 5 ईयर्स में। वो GI टैग कौन कौन से हैं? बालाघाट का चिन्नौर राइस है, झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा है, और महोबा का देवसारी पान है। तो ये जो देवसारी पान है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों को साझा तौर पे मिला हुआ है। ठीक है ना, दोनों दोनों इससे लाभान्वित हो रहे हैं। अब ये जो ऊपर अपन ने जो पढ़ा है ना, ये उसी का है। IPR की संख्या अगर आप देखोगे तो, ठीक है, ये दायर किए गए पेटेंट का बता रहे हैं और ये डिजाइन का बता रहे हैं। तो डिजाइन 17-18 में मध्य प्रदेश में कितना था? 190, जो कि 20-21 में बढ़ के कितना हो गया? 398। तो अगर आप परसेंटेज में देखोगे तो लगभग कितना बढ़ा था ये? 109% बढ़ा था।
और वहीं अगर आप डिज़ाइन देखोगे तो ये 61% है, और 17, 20, 21 में कितना हो गया, 2214, और इसको अगर आप परसेंटेज में देखोगे तो लगभग 250.82% के हिसाब से ये बढ़ा है ना? बस यही इसमें दिया हुआ था। फिर आगे जो है ये एक छोटा सा चार्ट दिया हुआ है, 17-18 की स्थिति, यही मध्य प्रदेश का ही दिया हुआ है ये भी, 17-18 में क्या स्थिति थी और फिर बाद में क्या स्थिति रही है। और फिर ये काय का है, ये विगत डिजाइन की प्रवृत्ति मध्य प्रदेश में दर्शाई गई है मैप के माध्यम से। आप चाहो ना तो ये अपने पेपर वगैरह में भी, जो आपके मेंस वगैरह की आंसर राइटिंग होती है ना, तो उसमें भी आप ऐसे मैप बना के दिखा सकते हो। ठीक है। फिर है मानव पूंजी तो इतना कुछ खास नहीं है, उसमें बस यही बताया कि पीएचडी की संख्या पहले इतनी होती थी, अब इतनी हो गई है। फिर ये यहाँ पे है विज्ञान लोकप्रियकरण के प्रयास। ठीक है, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या क्या प्रयास हो रहे हैं। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हुआ था, कौन सा वाला, 8वां। और ये कब हुआ है, जनवरी 2023 में हुआ है। और मध्य प्रदेश ने, ये पहला अवसर है जब मध्य प्रदेश ने ये वाला आयोजन को होस्ट किया है। और इसके लिए नोडल एजेंसी कौन सी थी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को नोडल एजेंसी बनाया गया था। ठीक है। फिर महोत्सव में क्या हुआ है कि महोत्सव में 2500 से अधिक विद्यालय छात्र शामिल हुए थे। महोत्सव में बायोटेक और एग्रीटेक स्टार्टअप शामिल हुए थे। साथ ही आईआईएसएफ में स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए स्मार्ट और ज्ञानवर्धक खिलौने भी प्रदर्शित किए। ठीक है। फिर है 12वां विज्ञान फिल्म महोत्सव। तो विज्ञान फिल्म महोत्सव में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, 2000 अगस्त 2022 में, 22 से 26 अगस्त के बीच में 2022 में इसका आयोजन हुआ था, कि 12वां फिल्म महोत्सव था। जो और किसने किया है, विज्ञान प्रसार और मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने, एमपीसीएसटी ने किया था। और ये किसके अधीन आता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन आता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का गठन कब हुआ, जून 1981 में हुआ था। ठीक है। तो विशेष एवं नवीन पहलें, अब ये जो नवीन पहलें हैं ना, ये इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, इस टाइप की भी कोई सर्विसेज है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मध्य प्रदेश राज्य में केंद्र प्रवर्तित योजनाओं को एक पूल के साथ राज्य में अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में कार्यरत है। ठीक है। ये प्रतिवेदन आपको ये कौन से शासन से मिला है, मतलब ये उन्होंने बताया हुआ है, सुशासन हेतु विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, है ना, फॉर गुड गवर्नेंस साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो पहला क्या है, उत्कृष्टता केंद्र। ठीक है। उत्कृष्टता केंद्र में क्या है, मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम। ठीक है, ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम। फिर सूचना एवं प्रौद्योगिकी और ई गवर्नेंस के क्षेत्र में अपनी दक्षताओं को विकसित करने और राज्य में नवाचार और विश्व स्तरीय आईटी समाधान विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये लाइन बकवास है, कोई काम की नहीं है। निगम के अधीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एवं मध्य प्रदेश स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यरत है। अब तक 400 से अधिक वेबसाइट, पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन आदि विकसित कर चुका है। ठीक है, 400 से अधिक। ठीक है। फिर है हमारी ई गिरदावरी। ई गिरदावरी परियोजना विकसित करने वाला पहला देश है, पहला राज्य है देश में। ठीक है। इस क्या है कि एमपी किसान ऐप के माध्यम से किसान अपनी फसल का पंजीकरण स्वयं करा सकते हैं, और तत्पश्चात बेमेल फसल मशीन लर्निंग एवं किसान की जानकारी पर पटवारी अंतिम गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करता है। तो फसल से संबंधित है ये, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। ये थोड़ा ऐसी इसमें दिया हुआ था कैसे ये काम करता है ना। फार्मर एंड पटवारी गिरदावरी यूजिंग मोबाइल ऐप। फिर ये सैटेलाइट इमेज एंड गिरदावरी रिकॉर्ड इंटीग्रेशन, एएलएमएल बेस्ड क्रॉप प्रोटेक्शन फॉर लिंक्ड एंड पार्सल। फिर ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है इनके खुद के, इसमें समझ में नहीं आया। मतलब इन्होंने फोटो भी ढंग से नहीं डाली। फिर है डिजास्टर वार्निंग रिस्पॉन्स सिस्टम। अब इसमें क्या है कि अब जैसे कि ऊपर अपन ने क्या देखा था कि 400 से अधिक पोर्टल और ऐप वगैरह निर्मित किए गए, उनमें से एक ये है। ठीक है, कौन सा है ये, आपदा चेतावनी और प्रतिक्रिया प्रणाली की संरचना की गई है। और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, ये इम्पोर्टेंट है कि ये त्रिस्तरीय बनाई गई है। अब त्रिस्तरीय वो नहीं है ग्राम पंचायत, फिर ये जिला पंचायत और वो राज्य। ये है जिला स्तर पर ही इसकी सबसे पहली शुरुआत है। जिला स्तर पर कमांड एवं कंट्रोल सेंटर, जिला स्तर के बाद प्रदेश स्तर पे स्टेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, और फिर उसके बाद मंत्रालय स्थित, ठीक है, मंत्रालय स्थित वल्लभ भवन सिचुएशन रूम। ये जीआईएस तकनीक पर आधारित है। ठीक है, इस तरीके से इसको जो है अलग अलग उसमें बनाया गया है। त्रिस्तरीय ये इस तरीके से तैयार किया गया है।
सभी 52 जिलों में मुख्यालयों में स्थित डीसीसीसी को एसईडीआरएफ मुख्यालय स्थित से एवं सचिवालय से जोड़ा गया है, और कुछ नहीं है। फिर आगे जो है, ये देखो, आपदा आपदा चेतावनी चेतावनी प्रतिक्रिया प्रणाली का स्क्रीनशॉट है ये, कैसे ये काम करता है। फिर ड्रोन के ऊपर बात कर रहे हैं कि ड्रोन में इसमें कौन है, एमपीएसएसडीआई ई गवर्नेंस के क्षेत्र में है, और ये 18 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश ने इसको नोडल एजेंसी घोषित किया है जो ड्रोन के क्षेत्र में काम करती है। और ये ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, कि जिला स्तर पर ड्रोन उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में ड्रोन तकनीक में नवाचार के लिए कितना है, 10 लाख प्रतिवर्ष तक की राशि उपयोग हेतु प्रावधानित किया गया है। ठीक है, कितना किया गया है, 10 लाख, याद रखिएगा इसे। फिर हम आगे चलते हैं, ये ड्रोन उपयोग के बारे में, ये देखो पूरा चार्ट दिया हुआ है कैसे कैसे यूज होता है ये। फिर साइबर तहसील में क्या है, मध्य प्रदेश में रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत साइबर तहसील की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि किसके तहत की गई है, रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत, RCMS, रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम। अब कोई सा पेपर हुआ था उसमें उन्होंने ये पूछा था कि कितनी साइबर तहसीलें का वो हुआ है, तय हुआ है। अब इसमें तो दिया ही नहीं था, तो वो कैंसिल भी हो गया था वो वाला क्वेश्चन। फॉरेस्ट के पेपर में आया था। एमपी परिचय, तो एमपी परिचय क्या है, कुछ नहीं है, UIDAI यूनिक आईडी आधार पहचान प्रमाणीकरण की सुविधा के लिए बायोमेट्रिक जानकारी का उपयोग करने वाला एक व्यापक अनुप्रयोग है। ठीक है। फिर ये एकल नागरिकता डेटाबेस, तो डेटाबेस जैसे आधार में है वैसे ही डेटाबेस तैयार करने का एक वो है। गति शक्ति संचार पोर्टल, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में गति शक्ति संचार पोर्टल बनाया गया है ना। फिर है आपका ई टेंडरिंग तो खैर पता ही होगा, है ना, ई प्रोक्योरमेंट के हिसाब से है ये। प्रोक्योरमेंट वाला क्वेश्चन अपन को 2023 के पेपर प्रीलिम्स में देखने को मिला था। उचित मूल्य की दुकानें हैं, है ना, तो MPSEDC की तकनीकी सहायता के साथ खाद्य नागरिक आपूर्ति, और ये जो विभाग है, ये खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग उचित मूल्य की दुकानों को स्वचालित कर रहा है। तो मध्य प्रदेश में कितनी हो चुकी हैं, 26,457 उचित मूल्य की दुकानों को इस तकनीक से जोड़ा जा चुका है। आधार नामांकन, ये तो पता ही है खैर, अपना लगभग सभी लोगों का आधार बन चुका है, बहुत कम लोग गिने चुने हैं जिनका आधार बचा हुआ है अभी। चुनाव के लिए राज्य स्तरीय एजेंसियां, मध्य प्रदेश में राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय भोपाल के लिए वर्ष 2002 में राज्य स्तरीय एजेंसी के रूप में तथा राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के लिए 2015 से कार्य कर रहा है। ठीक है, कुछ खास नहीं है। मध्य प्रदेश कोर्ट पोर्टल, ये भी इतना कुछ ऐसे ही है। कंप्यूटर, ये CPCT के बारे में दिया हुआ है। आजकल आपको देख ही रहे होंगे कि काफ़ी पेपरों में आजकल CPCT मांगना इन्होंने शुरू कर दिया है ना। फिर डिजिटल अधोसंरचना, मध्य प्रदेश राज्य स्थानीय डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मतलब वो वैसे ही है जैसे भारत बनाने का सोच रहा है ना, वैसे ही है। अब ऊपर आपने स्वान भी देखा था कि किससे संबंधित है, 52 जिलों के 349 विकास खंडों में इसको संचालित किया जा रहा है। इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए क्रियान्वित इसको किया जा रहा है। तो ये किससे संबंधित है, इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित है ना। फिर उसके बाद क्या है, IT पार्क। अब मध्य प्रदेश को भी रोजगार सृजन करने के लिए और IT हब बनाने के लिए IT सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहर कौन से हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के विकास और क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर IT पार्क विकसित किए जाए। टोटल लगभग जो है वो 400 एकड़ जमीन भूमि आवंटित हुई है, इनमें से सबसे ज्यादा भोपाल से है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इंदौर से है, उसके बाद जबलपुर है, फिर ग्वालियर है। ठीक है। और फिर इसमें अगर आप देखोगे तो अलग से 90 एकड़ जमीन कहाँ पे, भोपाल में और जबलपुर में आवंटित की गई है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को का विकास मध्य प्रदेश में किया जा सके। ठीक है, बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था कि राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर, ये ऐसे ही है, कुछ खास नहीं है। फिर है स्टेट डेटा सेंटर, है ना। अब स्टेट डेटा सेंटर में ये आपका हो जाएगा कि कहाँ पे चल रहा है, भोपाल में राज्य स्तरीय स्टेट डेटा सेंटर की स्थापना की गई है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन, है ना, राज्य स्तरीय स्टेट डेटा सेंटर की स्थापना। फिर इंटरनेट कनेक्शन वाली ग्राम पंचायतों का प्रतिशत, तो ये लगभग 78% हो चुका है ना, अप्रैल नवंबर 2022। और ये कौन सी योजना थी अपनी, भारत नेट, है ना, भारत नेट योजना। ऑप्टिकल
ऑप्टिकल फाइबर के नाम से कुछ नाम था इसका, फिर 2014-15 में इसका नाम चेंज करके भारत नेट कर दिया गया। और अप्रैल-नवंबर 2022 तक 78.51 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ा जा चुका है। ठीक है। फिर है हमारी शिक्षा में विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार शिक्षा में क्या चल रहा है, तो एजुसेट हब। ठीक है। कैसा है ये? मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में स्थापित एजुसेट हब के माध्यम से विज्ञान के प्रसार के लिए सैटेलाइट तकनीक, आधुनिक विज्ञान के माध्यम से प्रायोगिक विज्ञान को विभिन्न वर्गों में विद्यार्थियों तक रोचक बनाकर प्रसारित किया जा रहा है। एजुसेट। ठीक है, तो कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही है। फिर ये इसरो चिकित्सा शिक्षा नेटवर्क। फिर इसके बाद है ना, कुछ खास है नहीं। मतलब ये वाली जो चीज़ें हैं ये अपन लोगों को पेपर में इतनी कुछ खास काम आने नहीं वाली है, तो इसलिए मैंने इस पे ज़्यादा वो भी नहीं किया था, फोकस भी नहीं किया था, और लगभग इतना ही था। तो ये वाला जो चैप्टर था विज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला, ठीक है, इसमें इतना ही है। और इसमें जो मेनली आपका जो आईटी वाला सेक्टर है, ठीक है, आईटी के बाद स्टार्टअप वाला सेक्टर है, फिर अटल टिंकरिंग लैब वाला सेक्टर है, और आपका जो वो वाला सेक्टर है कौन सा, पेटेंट वाला, पेटेंट और डिजाइनिंग वाला, है ना, डिजाइन फाइलिंग वाला जो पोर्शन है, ये ये चीज़ें ज़रूर इसमें देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या ही बताऊँ कितना इंपॉर्टेंट है। ये आपको इस पे से क्वेश्चन पूरी संभावना है कि देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर के लिए इतना ही है। बेस्ट ऑफ लक फॉर 23 जून। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।